हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संख्याओं का योगफल। आखिर हमें किन किन संख्याओं का योगफल सीखना है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, हमें योगफल की कड़ी में पढ़ना है प्राकृतिक संख्या का योग, सम धन पूर्णांक का योगफल, विषम धन पूर्णांक का योगफल, भिन्नों का योगफल, बीजगणितीय योगफल, वर्गों का योगफल और घनों का योगफल। इतने सारे संख्याओं का योगफल हमें पढ़ना है। तो इन संख्याओं में जो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्राकृतिक संख्या का योग। किस प्रकार से प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हम लोग निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, योगफल के इस कड़ी में सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ठीक है दोस्तों, इस प्राकृतिक संख्याओं के योगफल में जो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं वह यही कि यदि प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, जब प्राकृतिक संख्या या संख्याओं जब प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, तब के लिए क्या सूत्र होगा। तो योगफल का सूत्र हो जाएगा, योगफल का सूत्र होगा a प्लस n अपान 2 और गुणे पदों की संख्या n। ठीक है दोस्तों, ये आपका सूत्र हो जाएगा। आपने क्या देखा, योगफल में जो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं वो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पढ़ रहे हैं। और इस प्राकृतिक संख्याओं के योगफल में जब प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर समान होगा तो उनके योगफल का सूत्र होगा a प्लस n अपान 2 गुणे n। जहां पर आप देख रहे हैं a बराबर हो जाएगा आपका प्रथम पद, क्या हो जाएगा, प्रथम पद, और n बराबर आपका हो जाएगा अंतिम पद, क्या हो जाएगा, अंतिम पद। और जो n है यह n आपका पदों की संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा दोस्तों, पदों की संख्या। चलिए देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, इससे हमें ज्यादा समझ में आएगी। ठीक, पहले एग्जांपल में लेते हैं। अगर आपके लिए योगफल पूछा तो पहला पद प्रथम अंतिम पद बटे 2 और गुणे पदों की संख्या। ठीक है, देखते हैं कैसे। अगर हम आपको एक सवाल दे 1 से 35 तक का कुल योगफल बताइए। 1 से 35 तक का कुल योगफल बताइए। तो कैसे आप बताएंगे, तो 1 से 35 तक कैसे लिखेंगे, 1 2 3, इस प्रकार से जाते जाते आप कहाँ तक जाएंगे, 35 तक। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर प्रथम पद a बराबर आपका 1 हो जाएगा और अंतिम पद n बराबर आपका हो जाएगा 35। अब पदों की संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या n बराबर आपका 1 से लेकर 35 तक गए हैं तो 35 बन जाएगा। अब योगफल निकालना है आपको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, योगफल बराबर हो जाएगा तो a प्लस l बटे 2 गुणे n हो जाएगा। ठीक, a क्या हो गया आपका, a आपका 1, n हो गया आपका 35 बटे 2 और गुणे n कितना है आपका 35 है। ठीक है दोस्तों, ये 35 और 1 36 बटे 2 हो जाएगा और गुणे आपका हो जाएगा 35 और 2 18 में 36 होगा। यहाँ आपका योगफल बराबर आ जाएगा, योगफल बराबर आ जाएगा 18 गुणे 35, 18 पचे 90, 18 3 54, 54 और 9 63, ये आपका आ गया 630। तो इस प्रकार से जब संख्याओं के बीच का अंतर समान होगा, प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर समान होगा, तो उन संख्याओं का योगफल निकालने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे।
चलिए इसी आधार पर हम दूसरे एग्जाम्पल, यहाँ पर ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है कि 7 के प्रथम 12 गुणजों का योगफल बताइए। गुणज का मतलब होता है जो आप टेबल के रूप में लिखते हो, ठीक है। 7 के 12 गुणज, 7 के 12 गुणज का मतलब होता है 7, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, ऐसे ऐसे जाते जाते जब 7 का गुणा 12वीं बार करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 84। क्या आ जाएगा? 84 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपने देखा जो प्रथम पद ए है ये आपका निकल गया 7 और अंतिम पद यल कितना है? अंतिम पद आपका निकल गया 84। और ये पदों का योगफल पदों की संख्या कितनी होगी, मतलब इसमें कितने पद हैं? तो यहाँ पर स्पष्ट बोला है 7 के प्रथम 12 गुणजों, 12 गुणजों मतलब यहाँ पर जो आपकी संख्या बनेगी वो 12 बनेगी। तो पदों की संख्या n बराबर कितनी निकल गई? 12। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है योगफल। तो योगफल का सूत्र होता है a + l/2 और गुणे पदों की संख्या n। ए कितना है आपका? 7 है। अंतिम पद यल कितना है आपका? 84 है बटे 2 और गुणे n कितना आपका हो गया? 12। तो इस प्रकार से आपने देखा 84 और 7 ये आपका हो जाएगा योगफल बराबर, ये हो गया 84 और 7 91 बटे 2 6 12। यहाँ 6 आ गया तो कहने का मतलब 84 और 7 91 हो गया और गुणे 2 6 12, यहाँ आपका 6 आ गया। अब इनका जब आप गुणा करा लेंगे 6 के 6, 6 9 54, तो इस प्रकार से ये आपके आंसर बन जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से इन्हें समझने के लिए हम अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो ये आपका तीसरा एग्जाम्पल है कि 25 से 50 तक सभी धन पूर्णांकों का योगफल बताइए। तो 25 से 50 तक, 25 का मतलब 25, इसके आगे 26, इसके आगे 27, जाते 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 कहाँ तक जाएगा? 50 तक, ठीक है दोस्तों। और इस प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कर रहा है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? पहले हमें प्रथम पद ए चाहिए। प्रथम पद ए बराबर आपका कितना निकल गया? 25 और अंतिम पद यल बराबर आपका 50 है ही है। लेकिन यहाँ पर एक बात फंसेगी, क्या? पदों की संख्या कितनी निकलेगी? तो पदों की संख्या जब 1 से शुरू ना होकर कहीं बीच की संख्या से शुरुआत करें, मतलब यहाँ 1 से शुरू ना करके 25 से शुरू कर दिया है, तो पदों की संख्या हम कैसे निकालते हैं? जो अंतिम पद है उसमें से हम इसके पहले वाली संख्या घटाते हैं। तो 25 के पहले वाली संख्या कितनी होगी? 24 होगी। तो 50 में से 25 के पहले वाली संख्या जो आती है उसको हम घटा देंगे और जो संख्या निकलेगी वही आपके पदों की संख्या हो जाएगी। तो इसमें निकलेगी क्या? 26। अब इस प्रकार से आपने देखा प्रथम पद आपके पास ए हो गया, अंतिम पद यल हो गया और पदों की संख्या 26 हो गई। अब हम इनका योगफल आसानी से निकाल सकेंगे। तो योगफल बराबर आपका हो जाएगा a + l/2 × n, ठीक। a का मान कितना है आपका? 25 है। यल कितना है आपका? 50 बटे 2 गुणे n कितना है आपका? 26। तो 2 तेरहिया में 26 होता है और यहाँ पर आपका योगफल हो जाएगा, योगफल हो जाएगा 25 और 50 75 हो जाएगा और गुणे यहाँ पर आपका आ गया 13। ये हो गया 13 × 5 = 65 हासिल 6, 13 × 7 = 84, 13 × 6 = 78, 13 × 5 = 65, 5 हासिल 6, 13 × 7 = 84, 13 × 7 = 91, 91 और 6 97 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो इसे एक बार 2 बार और देखें। और हाँ, अब इसके आगे हम समधन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पढ़ने वाले हैं। इस पे आप अपना अभ्यास बना लीजिए 2-4 प्रश्न लगाकर, ठीक है। ये प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमें इसी प्रकार से निकालना है। ये आपके सामने आपका सूत्र है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।